गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकंड। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 8 जासूस बेटी पाठ पढ़ाएंगे। आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे? जासूस बेटी। आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना? परिचयात्मक प्रश्न है, क्या आपके घर में किसी सदस्य की कभी कोई वस्तु खो जाती है? घर में कभी कोई चीज़ खो जाती है ना, रख के आप भूल, ये नहीं कि कोई चोरी ही कर ले। कभी कभी होता है हम या आप कोई भी सामान रख के भूल जाते, याद नहीं रहता है, तब भी तो कहते हैं ना खो गई, नहीं मिल रही है। बालकों में घर की वस्तुओं को स्मृति में रखने के गुण विकसित करना। अब देखिए, मतलब कि बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आप जिस चीज़ को जहाँ रखें उसको याद रखें कि ये चीज़ आपने कहाँ रखी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर के किसी सदस्य की कोई वस्तु घर में खो गई हो? मतलब घर में कोई चीज़ खो गई हो, अब खोजने पर भी ना मिली हो, क्या उसे कोई खोज पाया? और खोज पाना मतलब ढूंढ पाना। कोई चीज़ नहीं खो जाती, जैसे आपकी मम्मा कहती हैं, पापा कहते हैं अच्छा ये चीज़ ढूंढ दो, तुमको इनाम देंगे, वेरी गुड कहेंगे, ऐसा कहते हैं ना बेटा मम्मा पापा। तो ऐसे घर में जब कोई चीज़ खो जाती है तो उसको ढूंढा जाता है। स्टूडेंट देखिए, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये देखिए खिड़की है, खिड़की में पर्दा पड़ा है, बच्ची बैठी पढ़ रही है, उसके पापा खड़े हैं ना। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं, ठीक। बात काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी मतलब बहुत समय पुरानी बात है, बहुत दिन हो गए। उस समय मेदिनी 10 वर्ष की बालिका थी। जो बच्ची है उसका नाम क्या है? मेदिनी। 10 वर्ष की थी, मतलब 10 ईयर की। आपको इसे बता दें, आप मान लीजिए 10 वर्ष ना जान पाए, कितने वर्ष की थी? 10 ईयर की। कक्षा 6 में पढ़ती थी। मेदिनी किस क्लास में पढ़ती थी? वह कक्षा 6 में पढ़ती, मतलब 6 में 6 में पढ़ती थी। बुद्धिमानी में उसका कोई जोड़ नहीं था, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ब्रिलियंट थी, बुद्धि वाली थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। सभी उसकी बुद्धिमानी व दूरदर्शिता का लोहा मानते थे, मतलब वो दूर तक की सोचती थी कि ऐसा होना था तो ऐसा कैसे हुआ। सभी लोग उसके बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। अनेक कठिनाइयों का हल तो वह चुटकी बजाते ही खोज लेती थी। कोई भी समस्या आती थी तो मिनटों में उसका सजेशन, उसका हल निकाल लेती थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। किसको पढ़ने लिखने का शौक था? मेदिनी को। कक्षा में वह सबसे बुद्धिमान बालिका मानी जाती थी। क्लास में भी टीचर लोग भी सबसे बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंट लड़की उसको मानते, बालिका में लड़की होता है ना, मानी जाती थी। उसकी इच्छा थी कि बड़ी होकर वह जासूस बने और अपराधियों को पकड़कर दंडित करवाए। अपराधी में जो गलत काम करते हैं, दंडित करवाना मतलब उनको सजा दिलवाना। उसका मन था, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि बड़े होकर वो जासूस बने और अपराधियों को पकड़कर दंडित करवाए। एक दिन प्रातः जब वह पढ़ रही थी तो उसके पिता उसके पास आए और पूछने लगे, मेदिनी बेटी, क्या तुमने मेरा पेन लिया है? नहीं पापा, मेदिनी ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? मेदिनी ने। मेदिनी ने कहा कि नहीं पापा, मैंने आपका पेन नहीं लिया है। तब पेन कहाँ चला गया? पापा बोले एकदम आश्चर्यचकित कि पेन कहाँ चला गया? वे बोले उन्हें पेन की अत्यंत आवश्यकता थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पेन की, कुछ लिखने का काम करना था, उन्हें कुछ लिखना था। एक बात से वे और भी अधिक चिंतित थे। चिंतित मतलब परेशान होना। वह यह थी कि पेन बहुत कीमती था। कीमती मतलब महंगा था। उनको पेन खोने की तो चिंता थी और ये भी बात का टेंशन था कि इसलिए वो चिंतित थे कि पेन जो था बहुत ज़्यादा महंगा था, कॉस्टली था। कीमती लिखा है ना, पेन बहुत कीमती था। कीमती में महंगा, इंग्लिश बता दे कॉस्टली था। उन्होंने घर के प्रत्येक सदस्य से पेन के बारे में पूछताछ की। पूछताछ करना मतलब पूछना कि किसी ने मेरा पेन लिया है, किसी ने मेरे पेन को देखा है कि, परंतु कुछ भी पता न था। मतलब पेन के बारे में इसके पूछने में किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि पेन कहाँ है। संध्या के समय जब मेदिनी पिता के साथ बैठी थी, मेदिनी किसके साथ बैठी थी? पिता मतलब अपने पापा के साथ बैठी थी। नौकर बलराम जो 18-20 वर्ष का युवक था, उसके घर में बलराम नौकर था, तो उसकी उम्र जो थी 18-20 साल की थी। 18-20 साल का यंग लड़का था।
उनके लिए चाय और समोसे लाए। देखिए पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये टेबल पे चाय रखी है, प्लेटें रखी हैं और नौकर जो है प्लेट में समोसे लिए खड़ा है ना, समोसे दिख रहे हैं ना। तो उनके लिए क्या लाया? चाय और समोसे लाया। बलराम जब उन्हें चाय समोसे परोसने लगा मतलब उनकी प्लेट में रखने लगा, सर्व करने लगा, परोसने लगा, तो मेदिनी ने उससे पूछा, बलराम तुम्हारी कमीज कहाँ है? जो शर्ट पहने था कमीज, उसने पूछा कि बलराम तुम्हारी कमीज कहाँ है? वास्तव में बलराम उस समय कमीज पहने हुए नहीं था। देखिए अकेली बनियान पहने ना और कंधे पे टॉवेल डाल रखी है, उसने कमीज नहीं पहन रखी थी, कमीज पहने हुए नहीं था, उसने केवल बनियान पहन रखी थी। दिख रहा है ना कि अकेली बनियान पहनी है बलराम। मैंने उसे धो दिया है। जब उसने पूछा कि तुमने अकेली बनियान क्यों पहन रखी है, तो उसने कहा मैंने उसे धो दिया है। बलराम ने जवाब दिया। फिर तुमने अपना बनियान क्यों नहीं धोया? मेदिनी ने प्रश्न किया। मेदिनी ने कहा कि जब तुमने अपनी कमीज धोई तो बनियान क्यों नहीं धोई? यह तो बहुत मैला है। मैला में गंदा, डर्टी। बलराम बोला मेरे पास अधिक समय नहीं था। जब उसने कहा कि तुमने अपनी बनियान भी धो देनी चाहिए थी, ये तो बहुत मैली है, गंदी है, तो उसने कहा मेरे पास अधिक समय नहीं था। अब तो तुम्हारी कमीज सूख गई होगी। मेदिनी ने फिर पूछा। मेदिनी ने फिर से क्या पूछा कि अब तो तुम्हारी कमीज सूख गई होगी, जाओ और उसे पहनो। देखो जो पेन तुमने उस कमीज की जेब में छिपाया था उसे लाना ना भूलना। मेदिनी ने कहा कि तुमने जो पेन उस कमीज की जेब में छुपाया था उसको लाना मत भूलना। यह सुनते ही बलराम डर गया। जब उसने कहा कि तुमने जो पेन छुपाया था उसको जरूर लाना, तो बलराम ये सुनते ही डर गया। क्यों डर गया? उसे लगा कि अरे अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई। वह कुछ न बोला। वह मेदिनी के पापा के पैरों पर गिरकर रोने लगा। बोला कुछ नहीं और मेदिनी के पापा के पैरों पे सिर रखकर पैरों पर गिरकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कार्य फिर कभी नहीं करूँगी। देखो कुछ ना उसको मारना पड़ा ना डांटना पड़ा, एक बात से ही पता चल गया। तो उसने कहा कि मैं अब ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा। बलराम उठो और पिताजी का पेन लेकर आओ। मेदिनी ने फिर कहा। मेदिनी ने कहा कि उठो बलराम और पिताजी का पेन लेकर आओ। बलराम उठा और पेन लाकर मेदिनी की ओर बढ़ा दिया। मेदिनी के पापा ने बलराम को भविष्य में चोरी न करने की चेतावनी देकर जाने दिया। उन्होंने कहा कि कभी भी आगे से आप बेटा कभी चोरी मत करना। उसके जाने के बाद उन्होंने मेदिनी से पूछा, पापा ने मेदिनी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि बलराम ने पेन चुराया है? किसी का दिमाग नहीं गया था, क्योंकि उसका तो दिमाग बहुत तेज था, वह जासूस बनना चाहती थी। यह तो बहुत आसान बात थी। बेटी ने जब पापा ने पूछा कि तुम्हें कैसा पता चला कि बलराम ने पेन चुराया है, तो मेदिनी ने कहा यह तो बहुत आसान बात थी। बलराम के बनियान में छाती के पास रोशनाई लगी थी। रोशनाई में स्याही, देखिए स्याही का निशान दिख रहा है ना, स्याही को रोशनाई भी कहते हैं। बलराम के बनियान में छाती के पास रोशनाई लगी थी। इसका मतलब हुआ कि कमीज पर रोशनाई अधिक लगी थी, जिससे बनियान पर भी लग गई। कमीज पर रोशनाई अधिक लगी थी, सो उसने धो दिया, परंतु बनियान पर ध्यान नहीं दिया और वह पकड़ा गया। उसने कहा कि कमीज तो उसने धो दी स्याही के निशान से, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, कमीज पर निशान लगा था, उसी से मैंने पकड़ लिया और वह पकड़ा गया। मेदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। किसने मुस्कुराते हुए कहा? मेदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा उसकी ओर प्रशंसा के भाव से देखकर मुस्कुराने लगना, हंसना, धीरे से हंसना। ये तो खूब चिल्ला के हंसते, ठहाका लगा के, लेकिन जब धीरे से हंसते तो उसको कहते हैं मुस्कुराना। उन्होंने वह पेन मेदिनी को पुरस्कार के रूप में दे दी। पुरस्कार में गिफ्ट, इनाम। देखिए स्टूडेंट, अब आप ये लिखा शब्दार्थ लिखा है ना, अब आप लोग पढ़ेंगे, मैं बोलूँगी आप बोलेंगे मेरे साथ। बुद्धिमानी, होशियारी, दूरदर्शिता, आने वाले समय पर घटने वाली घटना के विषय में सोचकर कार्य करने की सूझ, कठिनाई, मुश्किल, चुटकी बजाते ही हल कर लेना, हल करने में देर न लगने देना, फटाफट मुश्किल को सॉल्व करना, दंडित करवाना, सजा दिलवाना, अत्यंत, बहुत, आवश्यकता,
जरूरत, प्रशंसा, तारीफ, पुरस्कार, इनाम। देखिए स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं अभ्यास कार्य लिखा है ना, का नंबर सही विकल्प के आगे सही लगाइए। नंबर 1, मेदिनी के पापा क्यों परेशान हो रहे थे? का, उनका पर्स खो गया था। खा, उन्हें अपना पेन नहीं मिल पा रहा था। सा, वे अपना पेन कहीं छोड़ आए थे। अब हम लोग बा में टिक लगाएंगे, उन्हें अपना पेन नहीं मिल पा रहा था, बा में टिक लगाइए। सेकंड नंबर, मेदिनी के पिता के लिए पेन अत्यंत आवश्यक क्यों था? आ, क्योंकि मेदिनी को कुछ लिखना था। बा, क्योंकि उन्हें स्वयं कुछ लिखना था। और सा, क्योंकि उन्हें पेन को देना था। नहीं, बा में टिक लगाएंगे, क्योंकि उन्हें स्वयं लिखना था, बा में टिक लगाइए बेटा। अब देखिए थर्ड नंबर, बलराम ने बनियान न धोने का क्या कारण बताया? आ, बनियान का मैला न होना। ब, बनियान धोने के लिए समय न होना। सा, अगले दिन धोना सुविधापूर्ण होना। बा में टिक लगाइए, बनियान धोने के लिए समय ना हो। जब उसने पूछा था मेदिनी ने तुमने बनियान क्यों नहीं, मैं तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं था ना, तो बनियान धोने के समय ना होना। बा में टिक लगाइए। फोर्थ नंबर, मेदिनी के पिता के साथ चाय समोसे खाने किस समय बैठी थी? आ, सुबह के समय। ब, दोपहर के समय। और सा, संध्या के समय। सा में टिक लगाइए, संध्या के समय। ठीक। अब है खा। देखिए खा नंबर है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए मेदिनी बेटी, क्या तुमने मेरा डैश लिया है? यहाँ है पेन और पर्स है, पेन यहाँ भरेंगे आप पेन। मेदिनी के पापा ने पूछा कि क्या तुमने मेरा पेन लिया है? पेंसिल से भरेंगे आप बेटा। सेकंड नंबर, पेन बहुत डैश था कीमती, ये कीमती में टिक लगाए, ये कीमती यहाँ भरेंगे आप। थर्ड नंबर, नौकर बलराम चाय और डैश लाया, क्या लाया? समोसे, यहाँ आप समोसे भरेंगे। ठीक। फोर्थ नंबर, पापा ने पेन डैश को पुरस्कार के रूप में दे दिया, यहाँ भरेंगे मेदिनी। पापा ने पेन मेदिनी को पुरस्कार के रूप में दे दिया। अब देखिए ग नंबर है, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब मैच करना है। नंबर 1, मेदिनी की बुद्धिमानी का द, सभी लोग लोहा मानते थे। नंबर 1 को द से मैच करिए। सेकंड, उन्होंने घर के प्रत्येक सदस्य से पेन के बारे में पूछा, सेकंड नंबर को या से मैच करिए ऐसे। ठीक। थर्ड, तुम्हारी कमीज कहाँ है? थर्ड नंबर को आ से मैच करिए, तुम्हारी कमीज कहाँ है। फोर्थ नंबर, तुमने अपना बनियान क्यों नहीं धोया? फोर्थ नंबर को ब से मैच करिए। 5 नंबर, मेरे पास सा अधिक समय नहीं था, 5 नंबर को सा से मैच करिए। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही आपको करना है। अब घा नंबर, घा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध मतलब एकदम क्लियर, जरा भी मिस्टेक ना हो। मैं बोलूँगी, आप बोलेंगे मेरे साथ। बुद्धिमान, दूरदर्शिता, प्रशंसा, पुरस्कार। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बोलेंगे मेरे साथ। बुद्धिमान, दूरदर्शिता, प्रशंसा, पुरस्कार। समझ आ रहा है स्टूडेंट? और सारी एक्सरसाइज आप पेंसिल से बुक में कंप्लीट करें। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर का नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, का नहीं के होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखिएगा। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, विद पिक्चर कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके बेटा? और फिर मैं कॉपी चेक करूँगी, आप क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। अब देखिए नीचे भाषा व्याकरण का सही प्रतिनिधि वाले शब्दों पर सही लगाइए। लोहा, बारीका, दंडित, बनियान। तो लोहा सही है, शुद्ध है ना, और दंडित में टिक लगाइए। उसके नीचे बालिका और बनियान, इनमें टिक लगाइए। खा,
बताइए इन्हें क्या कहते हैं? जो चोरी करे, जो चोरी करता है उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चोर। जो नौकरी करे, नौकर, यहाँ नौकर लिखेंगे। आपको लिखना भी है ना। जो भीख मांगे, भिखारी। जो चौकीदारी करे, जो गार्ड होते हैं उनको चौकीदार कहते हैं ना हिंदी में, जो पहरेदारी करते हैं। जो चौकीदारी करे, चौकीदार। जो बुद्धिमानी के कार्य करे, बुद्धिमान। ठीक, समझ में आया? अब गा इनके आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द, कीमती का बेकार, सेकंड प्रश्न का उत्तर, प्रशंसा बुराई, ऐसे आपको लिखना है पेंसिल से। अधिक कम, बुद्धिमान मूर्ख, रोना हंसना, मैला साफ, खोना मिला। समझ में आ रहा है आपको? और विलोम शब्द आपको लिख के लर्न भी कर। अब देखिए कौशल और योग्यता, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको करना है, पेंसिल से करिएगा। क्या नहीं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे लिखिए और बताइए। तो आप ही को लिखना है, मैं तो नहीं लिखूंगी ना। इसमें आपको लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। ख नंबर, आप किस प्रकार के बच्चों से मित्रता करना पसंद करते हैं लिखिए और बताइए। मतलब कैसे बच्चों के साथ आप फ्रेंडशिप, आप गंदे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ? अच्छे बच्चों के साथ करना चाहते हैं ना, तो वही लिखिएगा जो आप जैसा करना चाहते हैं। ग नंबर, ऐसी कोई 3 बातें लिखिए और बताइए जिन्हें अपनाने पर बच्चे सबकी प्रशंसा पाते हैं। जब बच्चे, मान लीजिए जैसे बच्चा जब फर्स्ट आता है क्लास में, पढ़ाई में बहुत तेज होता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा प्लेयर बन जाता है तो तारीफ करते हैं। बच्चे की राइटिंग अच्छी होती है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है तो सब लोग तारीफ करते हैं। ये आपका वर्क है, आपको पेंसिल से लिखना है, मैं आपकी बुक चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? सारा वर्क आपको कंप्लीट करना। देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ी, लेसन 8 जासूस बेटी, बुक रीडिंग की, वर्ड मीनिंग पढ़े, हार्ड वर्ड पढ़े, एक्सरसाइज की कंप्लीट की ना। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? कॉपी वर्क। कॉपी में आप जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी वैसे ही डालेंगे, वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा? अब मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ कठिन शब्द बोलेंगे। बुद्धिमानी, दूरदर्शिता, अपराधियों, मेदिनी, प्रत्येक, चिंतित, बनियान, प्रश्न, करूँगा, भविष्य, उन्होंने, उन्होंने, रोशनाई, पुरस्कार। एक बार फिर पढ़ते हैं, रोशनाई, पुरस्कार, पुरस्कार में गिफ्ट, रोशनाई में स्याही। स्टूडेंट, अब हम लोग पार्ट 8 के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और ये वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। देखिए ये शब्द है, ये अर्थ है। शब्द क्या है? बुद्धिमानी, बुद्धिमानी का होशियारी, दूरदर्शिता, आने वाले समय पर घटने वाली घटना के विषय में सोचकर कार्य करने की सूझ, कठिनाई, मुश्किल, चुटकी बजाते ही हल कर लेना, हल करने में देर ना लगने देना, दंडित करवाना, सजा दिलवाना, अत्यंत, बहुत, आवश्यकता, जरूरत, प्रशंसा, तारीफ, पुरस्कार, इनाम। ये आपको पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करके विद पिक्चर वर्क कंप्लीट होगा, वो आपको लर्न भी करना है। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगी, फिर आप पीडीएफ से निकाल के क्वेश्चन आंसर कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1, मेदिनी कौन थी? मेदिनी 10 वर्ष की बालिका थी। बालिका में लड़की, मेदिनी 10 वर्ष की लड़की थी। बलराम कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 है, बलराम कौन था? बलराम नौकर था जो 18-20 वर्ष का युवक था। बलराम कौन था? नौकर था, उसकी उम्र कितनी थी? 18-20 साल थी। क्वेश्चन नंबर 3, मेदिनी बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? आंसर, मेदिनी बड़ी होकर जासूस बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4,
मेदिनी को कैसे पता चला कि पेन बलराम ने चुराया है? आंसर, मेदिनी को बलराम की बनियान पर लगे रोशनाई के निशान को देखकर पता चला कि पेन बलराम ने चुराया है। क्वेश्चन नंबर 5, पेन किस लिए आवश्यक प्रतीत हो रहा था? आंसर, मेदिनी के पापा को कुछ लिखना था, इसलिए पेन आवश्यक प्रतीत हो रहा था। उनको लिखना था, इसलिए उनको पेन की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? आपको वर्क कंप्लीट कर PDF से निकाल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, लेसन रीड करना है और स्कूल में कॉपी सबमिट करके कॉपी चेक करवाना है। और आपसे मैं लेसन रीड करवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड सब आपसे सुनूंगी और बुक एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।